हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं प्रेम सागर। तो आज हम सीखेंगे एमएस पावर पॉइंट के अंदर इंक्रीज फॉन्ट साइज, डिक्रीज फॉन्ट साइज, टेक्स्ट शैडो, कैरेक्टर स्पेसिंग और चेंज केस के बारे में। तो सबसे पहले हम पावर पॉइंट को ओपन करेंगे। तो पावर पॉइंट को ओपन करने के लिए अपने कीबोर्ड से विंडो की के साथ आर बटन को दबाएंगे। तो ये मेरा रन फाइल ओपन हो गया। अब इसमें हम पावर पॉइंट का रन कमांड टाइप करेंगे। तो पावर पॉइंट का रन कमांड होता है पावर पीएनटी। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो इसमें हम टाइप करते हैं। टाइप करने के बाद ओके पे क्लिक करेंगे। तो ये मेरा पावर पॉइंट ओपन हो गया। अब पावर पॉइंट को दूसरे तरीके से ओपन करने के लिए इसको करेंगे क्लोज। उसके बाद आएंगे विंडो स्टार्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आएंगे हम यहाँ से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में। तो यह है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, इसमें क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ से आएंगे हम माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में। तो यह है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पावर पॉइंट, इसमें क्लिक करेंगे। तो ये मेरा पावर पॉइंट ओपन हो गया है। तो इसके अंदर आज हम सीखेंगे इंक्रीज फॉन्ट साइज, डिक्रीज फॉन्ट साइज, शैडो, कैरेक्टर स्पेसिंग और चेंज केस के बारे में। तो इसके लिए पहले हम एक स्लाइड लेंगे। तो स्लाइड लेने के लिए हम न्यू स्लाइड पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ से ब्लैंक पे क्लिक करेंगे। तो ये मेरा एक स्लाइड आ गया। अगर एक्स्ट्रा और स्लाइड चाहिए तो हम फिर न्यू स्लाइड में क्लिक करके उसके बाद ब्लैंक पे क्लिक करेंगे। तो ये मेरा ब्लैंक स्लाइड आ गया। अगर आप इसमें अदर टाइप का फॉर्मेट का जो अगर स्लाइड लेना चाहते हैं तो यहाँ से आप दूसरे फॉर्मेट का स्लाइड को सिलेक्ट करके ले सकते हैं। लेकिन हम अभी ब्लैंक स्लाइड का यूज है तो हम ब्लैंक स्लाइड लिए। इसमें कुछ टेक्स्ट लिखेंगे। तो टेक्स्ट लिखने के लिए हम टेक्स्ट बॉक्स पे आएंगे, क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ से ड्रैग करके स्लाइड पे छोड़ेंगे। तो ये मेरा टेक्स्ट बॉक्स बन गया। अब इसके अंदर हम टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं। पावर पॉइंट में क्या है कि अगर स्लाइड के ऊपर आप कुछ भी टेक्स्ट लिखना चाहते हैं तो आप जब तक टेक्स्ट बॉक्स नहीं लेंगे तब तक आपको वो टेक्स्ट टाइप नहीं होगा। तो यहाँ से हम टेक्स्ट बॉक्स लिए। उसके बाद यहाँ हम टेक्स्ट कुछ लिखते हैं। तो ये मेरा टेक्स्ट जो है अभी लिख लिए हैं। उसके बाद इसमें हम इंक्रीज फॉन्ट साइज का यूज करेंगे। तो इंक्रीज फॉन्ट साइज का यूज होता है टेक्स्ट को बढ़ाने के लिए। अगर टेक्स्ट को हम इसको बढ़ाना चाहते हैं तो इसको टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे। टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के लिए अपने कीबोर्ड से अगर शुरू से करना चाहते हैं टेक्स्ट को सिलेक्ट तो कीबोर्ड से माउस का पॉइंट को शुरू में रखेंगे। उसके बाद राइट एरो को दबाएंगे तो आपका आगे की ओर सिलेक्ट होता जाएगा। अगर नीचे से सेलेक्ट करेंगे तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, माउस का पॉइंट जो है नीचे रखना पड़ेगा। उसके बाद उधर से लेफ्ट एरो को दबाएंगे तो आपका वो टेक्स्ट जो है सिलेक्ट होगा। फिर अगर ऊपर की ओर सिलेक्ट करना है तो आप ऊपर यानी टॉप वाला एरो को दबाएंगे तो आपका ऊपर सिलेक्ट होगा। फिर बॉटम में अगर करना चाहते हैं सिलेक्ट तो आप बॉटम वाले यानी नीचे वाले एरो को प्रेस करेंगे तो आपका वो टेक्स्ट जो है, तो ये मेरा टेक्स्ट जो है सिलेक्ट हो गया। उसके बाद यहाँ से इंक्रीज फॉन्ट साइज पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ से देखिए ये जो है इंक्रीज फॉन्ट साइज पे, इससे यहाँ से अगर क्लिक करेंगे तो यहाँ से बढ़ रहा है। तो इसका अगर शॉर्टकट की जानना चाहते हैं तो इसका शॉर्टकट की होता है कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन के साथ भी हम इसका साइज बढ़ा सकते हैं। लेकिन इसके लिए भी पहले आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। सेलेक्ट करेंगे उसके बाद फिर कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन दबाएंगे कीबोर्ड से तो आपका वो टेक्स्ट जो है बड़ा होगा, जैसा कि आप देखें अभी बड़ा हुआ। और उसके बाद अगर आपको शॉर्टकट की याद नहीं है तो आप यहाँ से पावर पॉइंट में ही होम टैब के अंदर यहाँ से इंक्रीज फॉन्ट साइज से आप उसका साइज बढ़ा सकते हैं। तो ये हो गया आपका बढ़ाने का। उसके बाद आ जाता है बात फिर घटाने का। तो घटाने के लिए हम क्या करते हैं तो फिर आ जाएंगे हम डिक्रीज फॉन्ट साइज पे। तो डिक्रीज फॉन्ट साइज ये है आपका। तो ये टेक्स्ट सेलेक्ट है इसलिए हम अभी डायरेक्ट इसको घटा सकते हैं। अगर ये टेक्स्ट सेलेक्ट नहीं रहता तो क्या करना पड़ता, फिर हमको टेक्स्ट को सिलेक्ट करना पड़ता। उसके बाद इसका साइज हम फिर घटाते। तो ये अभी मेरा टेक्स्ट सिलेक्ट है इसलिए हम यहाँ से डिक्रीज डायरेक्ट कर सकते हैं। तो डिक्रीज पे हम क्लिक करेंगे तो वो टेक्स्ट मेरा उतना छोटा होता जाएगा। उसके बाद इसका अगर शॉर्टकट की जानना चाहते हैं, अगर जल्दी में आप इसको करना चाहते हैं तो इसका शॉर्टकट की होता है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेस देन। यानी कीबोर्ड से आप अगर सेलेक्ट करेंगे वो टेक्स्ट को, उसके बाद उसको साइज छोटा करना है उसका, तो आप क्या करेंगे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेस देन दबाएंगे कीबोर्ड से तो आपका वो टेक्स्ट जो है छोटा होगा। जैसा कि आप देखिए अभी हम इसको छोटा किए। इसको और छोटा करने के लिए हम फिर डिक्रीज फॉन्ट साइज पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से ये टेक्स्ट जो है मेरा छोटा हुआ। तो ये इंक्रीज फॉन्ट साइज का यूज करते हैं हम टेक्स्ट को बढ़ाने के लिए। उसके बाद डिक्रीज फॉन्ट साइज का यूज करते हैं हम टेक्स्ट को घटाने के लिए। उसके बाद आते हैं हम टेक्स्ट शैडो में। तो टेक्स्ट शैडो का क्या वर्क है कि टेक्स्ट शैडो
अगर कोई भी टेक्स्ट हम लिखे हैं उसमें अगर शेडो लगाने चाहते हैं यानी इफेक्ट जो होता है, तो वो आपका टेक्स्ट शेडो के अंदर आप लगा सकते हैं। तो इसके लिए भी हम टेक्स्ट को, जिस टेक्स्ट में हम टेक्स्ट शेडो लगाएंगे वो टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे। तो टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद हम टेक्स्ट शेडो लगाएंगे। तो इसको हम टेक्स्ट को सेलेक्ट किए, उसके बाद यहाँ से हम टेक्स्ट शेडो पे क्लिक करेंगे। टेक्स्ट शेडो पे क्लिक किए तो ये देखिए आपका जो है कुछ ये टेक्स्ट कुछ मोटा और गहरा टाइप का दिख रहा होगा। तो ये आपका शेडो हो गया। जैसे आप अगर कोई भी टेक्स्ट लिख रखे हैं उसके बाद थोड़ा उसमें थोड़ा इफेक्ट लाना है, तो आप टेक्स्ट शेडो का यूज करके आप वो टेक्स्ट में इफेक्ट ला सकते हैं। उसके बाद इसको हम साइज बढ़ा के दिखाते हैं। तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन से इसका साइज बढ़ाए तो देखिए ये जो है टेक्स्ट शेडो हो गया। एक बोल्ड होता है वो भी टेक्स्ट को मोटा करने का यूज आता है, लेकिन ये टेक्स्ट शेडो उससे थोड़ा चेंज है। लेकिन समझिए वो जो है बोल्ड करता है तो यानी टेक्स्ट को भी मोटा करता है और शेडो भी हल्का मोटा करता है, लेकिन इसमें थोड़ा टेक्स्ट में एनिमेशन कुछ अलग तरीके का लगता है। उसके बाद आते हैं हम कैरेक्टर स्पेसिंग। तो कैरेक्टर स्पेसिंग का क्या यूज होता है, जैसे ये दो टेक्स्ट जो लिखे हैं हम, ये दोनों के बीच का जो साइज होता है उसको बढ़ाने और घटाने के लिए हम कैरेक्टर स्पेसिंग का यूज करते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये टेक्स्ट मेरा लिखा हुआ है, उसके बाद फिर ये टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे। जब तक टेक्स्ट को हम सेलेक्ट नहीं करेंगे तब तक उसमें कुछ भी चेंजिंग नहीं कर पाएंगे। तो ये हम टेक्स्ट को सेलेक्ट किए, उसके बाद आएंगे हम यहाँ से कैरेक्टर स्पेसिंग पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ से आपका वेरी टाइट, नॉर्मल, लूज, वेरी लूज, मोर स्पेसिंग, यहाँ इसका बहुत सारे फॉर्मेट दिए गए हैं। तो अभी हम ये नॉर्मल है आप कैरेक्टर स्पेसिंग, उसके बाद यहाँ से हम वेरी टाइट करते हैं। तो यहाँ देखिए ये आपका जो है टेक्स्ट कुछ इस तरीके का दिख रहा है। उसके बाद फिर हम आएंगे कैरेक्टर स्पेसिंग में, उसके बाद टाइट पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए आपका इसमें इस तरह का टेक्स्ट दिखेगा। उसके बाद फिर हम आएंगे नॉर्मल में। तो नॉर्मल तो आपका जो है सामान्य रूप से आपका टेक्स्ट दिखेगा आपके स्क्रीन पे। उसके बाद है फिर आपका लूज, यानी लूज मतलब थोड़ा दूरी बनाए हुए रहेगा टेक्स्ट में। तो ये देखिए आपका टेक्स्ट जो है बिल्कुल दूर पे है, तो ये हो गया लूज। उसके बाद है आपका वेरी लूज, यानी इससे भी ज्यादा अगर करना चाहते हैं तो वेरी लूज पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ से देखिए आपका जो है टेक्स्ट बहुत दूर पे लिखा हुआ दिख रहा है। तो यहाँ से जो है मोर स्पेसिंग में जाके अपने हिसाब से आप उसको सेट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से ये आपका फॉर्मेट दिया गया है कि आप उसमें जैसे क्लिक करेंगे तो उस फॉर्मेट के अंदर आपका जो पहले से दिया गया है, सेट किया गया है, टेक्स्ट में जो चेंजिंग होगा वो आपका यूज कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपने कस्टम तरीके से करना चाहते हैं तो आप मोर स्पेसिंग में आके आप उसको कर सकते हैं। उसके बाद है चेंज केस। तो चेंज केस का क्या यूज होता है, अगर किसी भी टेक्स्ट को आप कैपिटल वर्ड में टाइप कर दिए हैं पूरे को, उसके बाद यहाँ से आप अगर चाहते हैं कि जैसे उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल हो, उसके बाद उसमें बाकी के लेटर स्मॉल हो, या टोटल टेक्स्ट अगर आप कैपिटल टाइप किए उसका टोटल टेक्स्ट जो है आप उसको स्मॉल करना चाहते हैं, तो आप इसमें चेंज केस में इसका कर सकते हैं चेंजिंग। उसके लिए फिर ये पूरे टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ से हम अपर केस में क्लिक करेंगे। उसके बाद ये है सेंटेंस केस। तो सेंटेंस केस में क्या होगा कि आपका जो फर्स्ट लेटर है वो आपका कैपिटल होगा, उसके बाद बाकी के लेटर उसमें स्मॉल होगा। उसके बाद आते हैं लोअर केस। तो लोअर केस क्या है कि लोअर केस में मतलब आप जो भी टेक्स्ट को अगर कैपिटल में पूरे को टाइप कर रखे हैं उसके बाद उसको लोअर केस यानी स्मॉल लिखना चाहते हैं, तो आप उसको पूरे टेक्स्ट को सेलेक्ट करके लोअर केस पे क्लिक करेंगे तो आपका वो टेक्स्ट पूरा टेक्स्ट स्मॉल में टाइप हो जाएगा। उसके बाद है ये आपका अपर केस। तो आप अगर किसी भी सेंटेंस में आप इसको लिख रखे हैं, जैसे कैपिटल हो या स्मॉल हो, आप कुछ भी टेक्स्ट लिखे हैं उसके बाद उसको अगर अपर केस में करना चाहते हैं यानी कैपिटल में करना चाहते हैं तो आप अपर केस में क्लिक करेंगे तो आपका वो जितना भी टेक्स्ट होगा उस पेज के अंदर जिस एरिया को आप सेलेक्ट करेंगे वो टोटल वर्ड जो है आपका कैपिटल हो जाएगा। उसके बाद है कैपिटल ईच वर्ड। तो इसमें भी जो है आपका फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, उसके बाद सेकेंड लेटर फिर उसका जो होगा वो आपका स्मॉल होगा। उसके बाद है ये टॉगल केस। तो टॉगल केस में क्या होगा कि आपका जो है फर्स्ट लेटर वो होगा स्मॉल, उसके बाद बाकी के जो टेक्स्ट होंगे वो आपका होगा कैपिटल। उसके बाद जैसे स्पेस के बाद फिर टेक्स्ट जो टाइप होगा वो आपका फिर होगा फर्स्ट लेटर स्मॉल उसके बाद कैपिटल। तो इसी तरीके से, तो इसका यूज हम अभी करके बताते हैं। तो फिर ये टेक्स्ट को हम पूरे को सेलेक्ट किए, उसके बाद यहाँ से चेंज केस पे क्लिक करके उसके बाद यहाँ से सेंटेंस केस पे क्लिक करेंगे। तो ये मेरा सेंटेंस केस पहले से है इसलिए इसमें अभी चेंजिंग नहीं हुआ। तो इसका यूज हम करने के लिए हम फिर इसको जो है
पूरे को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ से चेंज केस पे क्लिक करके यहाँ से हम अपर केस में क्लिक कर लेते हैं। तो ये मेरा पूरा टेक्स्ट जो है अपर केस में चेंज हो गया। इसका साइज हम बढ़ा लेते हैं। तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन से इसका हम साइज बढ़ाएं। तो ये आपका जो है टोटल टेक्स्ट जो है अपर केस में चेंज हो गया, यानी कैपिटल वर्ड टाइप हो गया। उसके बाद इसको सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ से हम आएंगे अपर केस में क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ से सेंटेंस केस में क्लिक करेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं आप जो है फर्स्ट लेटर आपका छोटा है, उसके बाद ये आपका सेंटेंस केस में इस तरीके से लिख के आ रहा है। उसके बाद आते हैं हम फिर लोअर केस में। तो लोअर केस में क्लिक करेंगे तो ये आपका लोअर केस हो गया, यानी टोटल जो है वर्ड आपका स्मॉल टेक्स्ट में टाइप हुआ। उसके बाद है ये अपर केस। तो अपर केस में क्लिक किए तो ये आपका टोटल वर्ड जो है अपर केस में चेंज हो गया, यानी टोटल टेक्स्ट जो है आपका कैपिटल टेक्स्ट में टाइप हुआ। उसके बाद है ये आपका कैपिटल ईच वर्ड, इसमें क्लिक करेंगे तो ये देखिए आपका जो है इसका फॉर्मेट में इस तरीके से दिख रहा है। जैसे ये फर्स्ट लेटर कैपिटल है, उसके बाद यहाँ से फिर स्पेस के बाद जो है कैपिटल हो गया। उसके बाद फिर यहाँ स्पेस दिए, उसके बाद फिर कैपिटल हुआ। उसके बाद स्मॉल है, फिर बीच में स्पेस के बाद फिर कैपिटल हुआ। तो इसमें आप जो है कैपिटल ईच वर्ड में इस तरीके से टेक्स्ट को लिख सकते हैं। अगर लिखे हुए टेक्स्ट को भी चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ है टॉगल केस। तो टॉगल केस पे क्लिक किए तो ये देखिए आपका जो है फर्स्ट लेटर स्मॉल है, उसके बाद फिर आपका ये दो लेटर कैपिटल हो गया। उसके बाद फिर स्पेसिंग के बाद फिर आपका जो टेक्स्ट होगा अगला टेक्स्ट वो आपका स्मॉल है। उसके बाद फिर आपका जो टेक्स्ट है उसके साथ वो आपका कैपिटल में है। तो चेंज केस में आप जो है टेक्स्ट को टाइप करते हैं कैपिटल में या स्मॉल में, तो उसको आप अगर चेंजिंग करना चाहते हैं तो पावर पॉइंट के अंदर आप चेंज केस का यूज करके आप उसको चेंज कर सकते हैं। तो मेरे वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में बेल नोटिफिकेशन होगा उसको भी प्रेस कर ले, जिससे मेरे सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। धन्यवाद।